जी अब तो तेज़ आवाज़ में बोलिए, क्या हुआ आपके साथ? 1 महीना पहले ना ये हमारे घर पे आया, मेरी कुंडी खोली हुई थी, ठीक है, मैं अंदर बैठी हुई थी, ये आके मेरी तस्वीरें खींचने लगा, मैंने अपने मुंह पे हाथ दे दिया, इसने मेरा हाथ पीछे करके मतलब कि दबाया, जैसे मुझे दर्द होने लगा, मैं पीछे दूसरा हाथ पीछे करके अपना हाथ छुड़वाने लगी, जैसे कि छुड़वाने लगी ना तो ये इसने तस्वीरें मेरी खींच ली, फिर मुझे धमकी दे के गया कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूँगा। अच्छा। तो मैंने फिर ये वहाँ जैसे मैं शोर करने लगी, ये वहाँ से चला गया, शोर करने लगी, ये वहाँ से चला गया। फिर ना मेरे अब्बू को और अम्मी को बताया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरी तस्वीरें खींच के गया है, तो इसने मुझे धमकी भी दी है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूँगा। तो अब्बू ने बोला ठीक है, मैं उसको घर से रोक देता हूँ। फिर ये 15-20 दिन के बाद फिर आया, फिर मैं कपड़े बाहर सुखाने के लिए गई, कपड़े सुखाने के लिए ले गई बाहर, तो ये अंदर घुस गया अचानक, पता नहीं कैसे घुस गया, तो अंदर जैसे घुसा तो मैं अंदर आई, अब ना बैठी हुई थी तो इसने आके मेरे साथ बैठ गया, मतलब वो ऐसे जना करने की कोशिश करता रहा। मुझे फिर धमकी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूँगा, तुम मेरे साथ दोस्ती करो, नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूँगा। तो मैं शोर करने लगी फिर ये वहाँ से चला गया। फिर मैंने अब्बू को फिर कॉल लगाया, मैंने बोला अब्बू ऐसे ऐसे आज फिर धमकी दे के गया, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी मैं तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूँगा। तो अब्बू ने बोला ठीक है, मैं अभी फिर भी उसको समझाता हूँ कि मेरी बेटी की तस्वीरें डिलीट कर दो। फिर ये वहाँ से चला गया। फिर अब्बू लोग यहाँ आ गए घर पे, सरवर, उसका नाम सरवर है, ठीक है। फिर वहाँ अब्बू लोग आ गए, जब आ गए तो अब्बू लोग काम पे चले गए, मैं अकेली घर पे थी, मेरी बहन का दूध बना रही थी मैं अंदर। तो इसने कुंडी खटकाई, तो मैंने पूछा कौन हो, तो इसने बोला कि मैं तुम्हारा भाई अख्तर हूँ। तो मैंने कुंडी खोली, जब इसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, हाथ जैसे रखा और पीछे से कुंडी लगा के मेरा गला दबा दिया, गला दबाते घसीटता वो अंदर लेके आया और ना मुझे नीचे गिरा के ये मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे कपड़े बाजू वगैरह फटाए, इसने मेरे जिस्म को वो किया, जैसे मतलब कि पूरी इसने जना करने की पूरी कोशिश की, फिर भी ये नाकाम होता रहा। फिर ना अचानक से मेरा भाई ऊपर आया, इसने फटे हुए मेरे कपड़े देख के ना ये फिर मेरी तस्वीरें बनाने लग गया। तो कपड़े फटे हुए को देख के तस्वीरें जैसे बनाई ना, तो वहाँ मैं चादर पड़ी थी, मैं ओढ़ने लगी, अपने जिस्म को छुपाने लगी तो ये तस्वीरें खींच रहा था। अचानक से मेरे भाई ने गेट खटकाया, तो उसने भाग के गेट खोला, मैं भाग नीचे वॉशरूम में चली गई। फिर मेरा भाई अंदर आया, या वहाँ से भाग गया। मेरा भाई जैसे अंदर आया, मैंने उसको बोला मुझे कपड़े उठा के दो, मेरे कपड़े फटे हुए, तो उसने मुझे कपड़े उठा के दिए, तो मैंने कपड़े पहने। फिर मैंने भाई को बोला ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती जना करने की कोशिश करी, तो मैं वहाँ से रोने लगी, चीखती रही, तो इसने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। तो जैसे आप आए ऊपर तो इसने छोड़ के भागा। तो फिर अम्मी आ गई, मैंने अम्मी को भी बोला, फिर अब्बू 6-7 बजे तक आ गए, मैंने अब्बू को बोला, फिर अब्बू ने शाम को जाके मेरी बेटी को रखा है इसने तो मेरी बेटी की जिंदगी तो मिट्टी में मैं किसी के देने के लिए भी हूँ। इसने जना किया है मेरी बेटी के साथ, कपड़े चीने हुए ऐसे को दे दिए, कपड़े भी ले आया, मेरे घर का मौका भी देखा, उन्हें मिल के पैसे खा गया, वकील भी पैसे खाए, वो भी धमकियाँ देते, वो भी धमकियाँ वाल कहते हैं आपको जिस दिन मैं निकलूंगा उस दिन जान से मार दूंगा, इसको मैं जाके भाग जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा, ये कह रहा है। मेरे को तो जान मेरी को खतरा है, मैं क्या करूं, छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे करूं, मजदूरी करने को लिए मैं बैठ गई हूँ घर पे।